नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अपन जो बात करेंगे, जो आगे अपन का मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, और आगे अपन आज बात करेंगे राजा रतन सिंह के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा इतिहास है। आइए अपन बात करते हैं आज मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी के बारे में पार्ट 2 में। इनका शासनकाल जो था वो 1301 से लगाकर 1303 तक था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 1303 से लगाकर 1303 तक इनका शासनकाल था। इन्होंने क्या किया, सिहल द्वीप की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रानी पद्मिनी। क्या नाम था? रानी पद्मिनी। इनसे इन्होंने विवाह किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ से इनका विवाह किया। अब रानी पद्मिनी से उन्होंने विवाह किया तो 28 जनवरी 1303 में राजा अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और 28 जनवरी को आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया। ये आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो दो चाचा और भतीजा थे रानी पद्मिनी के। उनका नाम था गोरा और बादल। ठीक है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके साथ साथ रानी पद्मिनी के साथ साथ 1600 महारानियों मतलब स्त्रियों ने भी इनके साथ जोहर किया। अब ये जोहर क्या होता है ये आपको समझना है। जब केसरिया होता है उसके बाद क्या होता है, रानियाँ अपने एक चलते हुए एक कुंड में वहाँ पे समाहित हो जाती है, उसे अपन जोहर कहते हैं। ठीक है, वो ये याद रखना है। उसके बाद ये जो जोहर था ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। ठीक है, ये क्या था? प्रथम शाखा। अब शाखा क्या किसी के बोलते हैं? देखो, जब एक केसरिया और जोहर होता है उसको अपन दोनों होता है उसको जोहर बोलते हैं। ठीक है, और ये दूसरा शाखा था। ठीक है, दूसरा शाखा था राजस्थान का, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा भी था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या किया, अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का दुर्ग का जो कार्यभार था उनको दे दिया। ये आपको याद रखना है। अब चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। अपने पुत्र के नाम पर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। और ये पूरा जो वर्णन है ये अमीर खुसरो के एक ग्रंथ है अमीर खुसरो का, उसमें मिलता है। खजाउन उल फुतूल और तारीफ़े अलाउद्दीन, इन दोनों ग्रंथ में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपको एक याद रखना है कि जोहर मेला कहाँ लगता है, तो ये चित्तौड़ में लगता है और ये नवरात्रि में लगता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो वर्णन मिलता है ये मल्लिक मोहम्मद जाय सिंह की एक ग्रंथ है पद्मावत ग्रंथ में, ये पूरा युद्ध का वर्णन मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पे जो युद्ध करने के पीछे जो कारण थे ये निम्नलिखित कारण हैं जो आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का जो नीति थी वो महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नीति थी। ठीक है, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना, और स्मारक और भौगोलिक स्थिति से भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। क्योंकि देखो, अपने राजस्थान जो है इसके एक साइड तो गुजरात है, एक साइड दिल्ली है। अब दिल्ली से गुजरात जाने के लिए बीच में से अपन को राजस्थान से ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये भौगोलिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। एक दूसरा कारण बताया जाता है जो कि पद्मिनी को पाने की लालसा, ये भी एक कारण था। ठीक है, अब क्या हुआ, खिज्र खां ने क्या किया, 1303 में ये जो दुर्ग था ये मालदेव चौहान को, जो कि कानड़ देव का भाई था, उसको सौंप कर चले गए। ठीक है, ये चले गए। अब मालदेव चौहान ने क्या किया, सिसोदिया गांव साम्राज्य का विस्तार किया। ये आपको याद रखना है। मालदेव चौहान के पुत्र का जो नाम था जय सिंह और जैसा। क्या नाम था? जय सिंह और जैसा। अब जय सिंह और जैसा थे। अब सिसोदिया गांव में हमीरदेव सिसोदिया रहते थे। ठीक है, हमीरदेव सिसोदिया रहते थे, और हमीरदेव सिसोदिया ने आक्रमण कर दिया जैसा और जय सिंह पे, और
इस चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया। ठीक है, ये चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया, आपको ये याद रखना है। उसके बाद महाराणा हमीर देव को अपन को याद रखना है कि ये सिसोदिया वंश के नींव रखी। इन्होंने क्या किया, सिसोदिया वंश की नींव रखी। ठीक है, और जो कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वहाँ पे इनको विषम घाटी पंचानक कहा बोला गया है। क्या बोला गया है, विषम घाटी पंचानक बोला गया है। ये मैं आपको जो राउंड कर रहा हूँ ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमीर देव को रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। क्या, रसिक प्रिया जो ग्रंथ है उसमें वीर राजा बोला गया। क्या कहा है, वीर राजा। इसके बाद मेवाड़ के राजा थे वो महाराणा कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे, महाराणा। उसके बाद जो भी राजा हुए महाराणा लगाने लगे। हमीर देव मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहते हैं, उद्धारक। ये आपको याद रखना है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो हमीर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपके क्वेश्चन ये आ जाए कि मेवाड़ के मुख्यतः उद्धारक कौन है, ये भामाशाह हैं, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और हमीर देव ने क्या किया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सी माता का निर्माण करवाया, अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो जानकारी अपन को मिलती हैं, ये हमीर मदमर्दन जो ग्रंथ है जिसके लेखक जय सिंह सूरी हैं, इसमें अपन को ये पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं जो इम्पोर्टेंट कर रहा यही पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो महाराणा लाखा थे, जिनको अपन लक्ष्य सिंह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लक्ष्य सिंह भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। लक्ष्य सिंह, जिनका शासनकाल था 1382 से लगाकर 1421 तक। ठीक है, इनके शासनकाल में क्या हुआ कि पिछोला में इन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कराया एक बंजारे ने। इनके शासनकाल में बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। इनके काल में, लाखा के काल में क्या हुआ कि ग्यावर में चांदी की खान निकली। क्या निकली, चांदी की खान निकली। उन्हीं के शासनकाल में ये हुआ। और ग्यावर में सीसा जस्ता की खान है, जिसको अपन गेलेना कहते हैं, दोनों को संयुक्त रूप में। और ये एशिया की सबसे बड़ी खान है, ये आपको याद रखना है। जो महाराणा लाखा के जो बेटा था, उनका नाम था राणा चूड़ा। ठीक है, राणा चूड़ा। और ये राणा चूड़ा को अपन मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं, भीष्म पितामह, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ का भीष्म पितामह और मेवाड़ का राम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मेवाड़ का राम। अब ये भीष्म पितामह और मेवाड़ का राम क्यों बोलते हैं, ये अपन आगे पढ़ते हैं। मारवाड़ का राजकुमार था जिसका नाम था रणमल राठौड़। क्या नाम था, रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ क्या करता है, अपनी बहन थी, एक बहन थी जिसका नाम हंसाबाई था। क्या नाम था, हंसाबाई। अब हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेके आता है ये महाराणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा के लिए। ठीक है, राणा चूड़ा के लिए ये विवाह का प्रस्ताव लेके आता है। विवाह का प्रस्ताव लेके आता है तो सिंहासन पे जो बैठे थे महाराणा लाखा ने, उन्होंने मजाक में बोल दिया कि आप विवाह का प्रस्ताव लेके आए। तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि इस उम्र में मेरे लिए कौन प्रस्ताव लेके आएगा, यूँ बोल दिया। तो फिर उन्होंने इस बात पे उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं महाराणा लाखा से शादी, मेरी बहन की हंसाबाई की शादी करवा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि इससे जो पुत्र पैदा होगा यही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, ये उनकी शर्त थी। तो उसके बाद महाराणा लाखा और ये हंसाबाई की विवाह हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब उसके बाद क्या होता है कि हंसाबाई का जो बेटा था, इनका नाम था मोकल। ठीक है, ये शासक बना। और जो संरक्षण बना ये रणमल राठौड़ बना, जो कि मारवाड़ का था। ये संरक्षण बना इनका। ठीक है, अब क्या हुआ कि हंसाबाई इनको, जो राणा चूड़ा थे, उनको बार बार शक की निगाह से देखती थी। ठीक है, तो ये सब चित्तौड़ को छोड़कर यहाँ से चले गए, मतलब राजपाट सब छोड़ दिया और मांडू गुजरात में चले गए। कहाँ कैसे चले गए, गुजरात में चले गए। ये आपको याद रखना है। इसलिए इनको मारवाड़ का भीष्म पितामह और मेवाड़ का राम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब क्या हुआ कि चाचा और मेरा रणमल राठौड़ के कहने पर मोकल की हत्या करने की कर दी। ठीक है, इनकी हत्या कर दी और ये कर दी 1433 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मोकल के जो पुत्र हुए, इनके पुत्र हुए थे जो कि महाराणा कुंभा कहलाए। क्या कहलाए, महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल था
1333 से लगाकर 1468 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब महाराणा कुंभा के जो माता का नाम था सौभाग्य देवी नाम था, क्या था, सौभाग्य देवी, और पिता का जो नाम था महाराणा मोकल, ठीक है, ये इनके पिता थे और ये इनकी माता थे, ये आपको याद रखना है। अब इनकी महाराणा कुंभा की कुछ उपाधियाँ ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार आती रहती है, आपको ये याद रखनी है। तो ये जो उपाधियाँ हैं, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राजगुरु, खालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, शैलगुरु, हिंदूपद, ये सब राणा की अपने महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है, और आपको ये सब पूरी उपाधियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब महाराणा लाखा जैसे शासक बने, इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के हत्यारों का बदला लूँगा, यानी कि जो पिताजी की हत्या हुई थी उसका बदला लूँगा, और रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करूँगा, यानी कि जो मारवाड़ के जो रणमल राठौड़ थे उनका प्रभाव मेवाड़ में बढ़ रहा था, तो उनको मैं कम कर दूँगा, ये उन्होंने शपथ ली।